कौम ने इनको इतनी इज्जत दी, इनको वजीर आजम बनाया 2 टके के आदमी को, उसको क्या कहते हैं, कौम को कह रहे हैं कि वो दूसरी वाली कौम खुददार है। तो ये, और मुझे बताएं, ये जो इन्होंने तोहफा बेचा था तोशा खाना का, ये खुददार लोग करते हैं। इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। आपने, आप चुप हो जाए 2 मिनट चुप हो जाए। आपने पहले उल्टी सीधी बातें की हैं, आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाए, 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। आप चुप हो जाए, अपने बारी में बोलिएगा। आप चुप हो जाए, ये डॉक्टर साहब ना ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप थर्ड क्लास ऑफिसर बनिए, सेनेटर सारा पाकिस्तान जानता है, सारा पाकिस्तान जानता है सेनेटर कैसे बनी है। पीएचडी इन्होंने तो मैट्रिक नहीं किया होगा। अच्छा नहीं, इमरान साहब चले, डॉक्टर साहब घर बैठे चले आप लोग सारे। अच्छा नहीं, डॉक्टर इमरान साहब प्लीज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप देखें ना, जो चीज आप समझते हैं आप रेफरेंस बनाए ना दूसरों को गद्दार बोल। अच्छा एक मिनट प्लीज 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 नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। समझते क्या अपने आप को 2 टके के खुद है ये। देखिए सभी लीडर्स के बारे में, एक दूसरे के लीडर्स के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अभी माफी मांगे, डॉक्टर माफी मांगे, ये डॉक्टर इमरान साहब मांगो, तुम माफी मांगो। अच्छा नहीं प्लीज नहीं, इनसे बोले माफी मांगे, इन्होंने पहले बकवास की है। डॉक्टर जरका साहबा, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चलें अब इसको हम आगे चलते हैं। आइंदा के लिए मैं किसी को भी कहूंगा कि आप इस्तेमाल ना करें। भाई आत आदमी अपनी औकात देखो। अच्छा नहीं प्लीज चलें, ये सारा पाकिस्तान जानता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से सपोर्ट कर दी। पहला तो ये बात हो गई कि हमारे जो क्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बार बार कहते थे कि ऐसा तो मुरासला ही कोई नहीं है, इनको हमने बुलाया, आप आए कौमी सलामती काउंसिल की उसमें मीटिंग में आइए। वैसे उनको बुलाया गया खत दिखाने के लिए, इनमें से कोई नहीं आया क्योंकि दाल में इनके एक काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। मगर बहरहाल तो ये बात तो तस्दीक हो गई कि ये खत वाकई मौजूद है और खत ओरिजिनल है और जो मुरासला है, जो कम्युनिके है, और इसकी इम्पोर्टेंस की भी पूरी तरह से तस्दीक हो गई। दूसरी बात ये कि लफ्ज़ बदलने से वो कहते हैं ना, यू कैन कॉल अ रोज बाय। जी, रजीम चेंज की कोई साजिश जो है वो तो साबित नहीं हुई ना। देखिए, साबित जब आप वो क्या कहते हैं, जब काने नहीं बताना है कि अंधा हूं कि नहीं हूं, तो वो तो नहीं बताएगा ना। अब आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे, वो तो यही कहेंगे कि ये मुरासले में ये नहीं है, वो नहीं है। हमने इसीलिए डिमांड किया है कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाएं जिसमें जुडिशरी हो और वो इसकी पूरी तरह से तहकीक करके इसको खोल के सामने लेके आए। देखिए, हम तो ले आए हैं, लेकिन ये क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक गवर्नमेंट लेवल पे आया है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान, हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मुल्क नहीं इसमें इन्वॉल्व, ये पूरे खित्ते का आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है और उसकी वजह से दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और जिसकी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि इजी टारगेट था उनके लिए जिन्होंने अपनी यूनिपोलैरिटी दुनिया में रखनी है, उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया। अब आप देख रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं चाइना आना चाहता हूं, उन्होंने कहा गारी बैठो, लोड़ नहीं तानू साडे आन दी, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या गेम्स हो रही हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा ये कहानी इमरान खान की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है, वो हैं तो पाकिस्तान है और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान कभी 1971 के बाद एक मुल्क है। तो हमें अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको हमें दुरुस्त करना होगा, अपनी सोच को भी दुरुस्त करना होगा और पाकिस्तान की अवाम ने कर ली है, लेकिन ये जो मुसल्लत हुकूमत है ना, इनका तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्लाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है और करप्ट है। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट? बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह की बातें बिल्कुल सही है। औरिया साहब, अब मामला यह है कि आज जो एलामिया आया है इसको अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डॉक्टर साहब भी कह रही हैं और ऑफिशियली भी यही मौक़िफ़ आया कि जी यह तो हमारे बयानिए की जीत है। हम तो कह रहे थे कि मुदाखलत हुई है और मुदाखलत को तस्लीम कर लिया गया है क्योंकि रीअफर्म किया गया है जो पिछला एलानिया था उसको। अब जो कल इमरान खान साहब ने डिमांड की थी, मैं ज़रा आपको सुनाना भी चाहता हूँ कि वो डिमांड जो उन्होंने कल की थी कि कमीशन बनाया जाए, आपके ख्याल में ये आज की इस मीटिंग के बाद ये कज़िया ख़त्म है या अभी ये मामला बाकी है? ज़रा सुनिए कल इमरान खान ने कहा क्या था।
मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं है। तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो, जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। जी औरिया साहब, क्या होगा, क्या होना चाहिए, और क्या ये कहानी खत्म हो गई है? देखें, बात अभी शुरू हुई है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप जितना भी ISPR करता रहे, एक्सप्लेनेशन इसको नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं कि मरासले की कोई हैसियत नहीं है, एक रूटीन सी बात है। तो क्या 22 करोड़ अवाम जाहिल है कि जिनके सामने यह मरासला नहीं रखा जा सकता? क्या वो गद्दार हैं जिनके सामने मरासला नहीं रखा जा सकता? बुनियादी वजह यह है कि इस मरासले की जितनी जरूरत खुले आम देने की शहबाज शरीफ को और नून लीग को, इमरान खान को नहीं है। जब तक आप इसको खोल के नहीं बताएंगे, आप पर यह इल्जाम रहेगा। ठीक है, आप दुनिया को किसको समझाएंगे मदाखलत और साजिश में क्या फर्क होता है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर मदाखलत की होती है, आप उसको कहते हैं कि कोई हैसियत नहीं। मैंने आज कॉलम में वो जुबान बताई है कि जो जुबान इस्तेमाल हो जाती है। इंडिया को 71 में उन्होंने मरासला लिखा इसी तरह, क्योंकि एक बात यह है कि प्रेसिडेंट मरासले नहीं लिखता होता, सफीर को बुलाया जाता है, एक तरफ से नोट टेकर होता है, दूसरी तरफ से नोट टेकर होता है, रिकॉर्ड बन जाता है, 1-on-1 मीटिंग हो। मेरी इत्तला यह है कि जो मरासला है उसके अंदर इस तरह की जुबान इस्तेमाल हुई है कि जिससे पढ़ के आपका खून खोल उठे। नहीं, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, और जो उन्होंने बाद में इसकी ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे वजीर साहब की या एम्बेसडर साहब की अपनी एक असेसमेंट थी, उनको लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं, और ये असेसमेंट थी जो उन्होंने एक खत की शक्ल में भेज दी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई साजिश है। राना साहब, इसका मतलब है कि राना साहब को मैं फॉरेन ऑफिस में रहा हूं, राना साहब को अलबे का नहीं पता। एक आदमी बैठता है नोट टेकर, वो होता है अमेरिकन गवर्नमेंट का, दूसरा नोट टेकर होता है इसका। ठीक, ये दोनों नोट टेकर नोट लेते हैं, वो दोनों नोट्स यहां कंपाइल किए जाते हैं। उस कंपाइल की बुनियाद के ऊपर चीज, मैंने आज मरासले की खत वो बकायदा अखबार में दिए हैं कि कैसे दुनिया में मरासले भेजे जाते हैं। जी, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अमेरिका जो है वो आपको कत्ल करना चाहता है और अमेरिकन गवर्नमेंट चुप होकर बैठी रहे। अमेरिका कहे कि जी मैं आपके वजीर को जहर देना चाहता हूं। ना, एक एक लफ्ज दोनों जगह पे मिलाया जाता है घंटों बैठ के, तब जाके ये बात होती है। आपने 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझा, छापो मरासला। क्यों नहीं छापते हो? अगर कोई बात नहीं है मरासले के अंदर, अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो टीवी पे आओ, आपके एक तरफ स्क्रोल चल रहा हो कि ये वो मरासला है, और दूसरी तरफ आप तकरीर करो, इमरान खान तबाह हो जाता है, मर जाता है, अगले दिन घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अगले इलेक्शन तक यह आप पे चलता रहेगा। इसकी इमरान खान को जरूरत नहीं है वजाहत की, आपको जरूरत है। डॉक्टर फनानुल्लाह साहब, ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये एम्बेसडर साहब की अपनी एक असेसमेंट थी कि उनको लगा कि जी ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जा रही है या धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको रीअफर्म भी किया, जो पिछली मीटिंग का एलामिया था उसकी तौसीक भी कर दी। तो फिर ये दोनों चीज़ें अगर उसकी तौसीक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि मुदाखलत हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि एक चीज़ वादे कर लें कि मदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या होता है। जी, फ़र्क आप अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, उसमें जाके कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देख लें। कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, छुपा खुफिया होती है, और वो इलीगल होती है। मदाखलत ना खुफिया होती है ना इलीगल होती है, वो ओपनली की जाती है, पब्लिक डोमेन में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये कोई अहमक ही होगा, बल्कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा ही कोई अहमक होगा जो कहेगा कि हमारे सफीर को बुलाएगा और कहेगा कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, देखो जी हम तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे, तैयारी कर लो, और बल्कि हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं ताकि तुम उसका नैरेटिव भी बना लेना जाके इलेक्शन के लिए। मतलब कि कोई इतना बड़ा अहमक जो है मैंने आज तक कभी मैंने नहीं सुना है। कहते हैं इसकी इंटरप्रेशन डॉक्टर साहब ये हो सकती है कि जी ये मुदाखलत है, ये मुदाखलत है, लेकिन इस मुदाखलत के लिए साजिश तैयार की गई कि यूं मुदाखलत की जाएगी, इसका तरीकाकार तैयार किया गया। जी, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, मुदाखलत तो हिंदुस्तान को भी कहा अमेरिका ने कि तुम रशिया से तेल ना लो, ये मुदाखलत है।